हर किसी का फेवरेट फेस वॉश है ये। आपको इसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन पता करना है, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पता करना है, तो हो सकता है आप इसको पहले से यूज़ कर रहे होंगे, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट कोई भी इंसान इसको यूज़ करना जब शुरू करता है तो इस पे स्टिक हो जाता है, दूसरा कोई यूज़ ही नहीं करता है। तो मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ है, मैं भी बहुत सालों से इसको यूज़ कर रहा हूँ। तो मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया इसके बारे में, इसके कंटेंट वॉन्टेंट के बारे में, तो बस बेसिक इन्फॉर्मेशन दे दूँगा, बहुत ज़्यादा आपको हेल्पफुल हो जाएगी वो इन्फॉर्मेशन। तो सबसे पहले बता दूँ कि ये अभी के पैकेज में इन्होंने लिखा है पैराबेन्स और पिथलेट्स फ्री। तो मैं आपको बता देता हूँ पैराबेन्स क्या है और पिथलेट्स क्या है। तो जैसा ये पुराना वाला पैक है, तो पुराने वाले पैक में इन्होंने ऐसा कुछ बताया नहीं है कि ये फ्री है वो फ्री है। और बेसिकली ये नीम का फेस वॉश है, और हिमालय तो आपको पता है कि ये आयुर्वेदिक कंपनी है। तो इसका सच मैं बता देता हूँ आपको कि एक्चुअल में क्या है। इसको बोलते हैं प्रिवेंट पिंपल, लेकिन प्रिवेंट पिंपल को तो मैं इसको 0 रेटिंग दूंगा, क्योंकि पिंपल को प्रिवेंट करने के लिए ठीक है, लेकिन जब पिंपल ऑलरेडी रहते हैं तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है। और ये पिंपल एक्चुअल में प्रिवेंट नहीं करता है, क्योंकि ये फेस वॉश आपने देखा होगा कि ये ना पूरी स्किन को ड्राई कर देता है कम्प्लीटली। मतलब फेस पे आप लगाओ तो पूरी फेस स्किन ड्राई हो जाती है। यूजुअली आप देखोगे कि आप ऐसे मॉइस्चराइजिंग वाला आप फेस वॉश यूज़ करते हो और वो आप आपके फेस को लगाते हो ना, तो आपकी फेस ना थोड़ा चिपचिपी रह जाती है। तो आप उसको कंटिन्यू पानी लगा के जब आप कंटिन्यू करते हो तो वो चिपचिपापन ज़रूरी है, क्योंकि वो मॉइस्चराइजेशन होता है फेस वॉश के अंदर होता है। लेकिन ये फेस वॉश जब आप यूज़ करते हो ना, तो आपकी पूरी स्किन एकदम फ्लैट ड्राई हो जाती है और एकदम अच्छे से धुल जाती है। तो अच्छे से नहीं धुलना चाहिए ये, तो जिसकी वजह से इसी की वजह से लोग इसको पसंद करते हैं और इस कंटिन्यू इसको यूज़ करते हैं। लेकिन ये तो एक ड्रॉबैक था। तो यूजुअली आप अगर ये लगाकर आप एक नॉर्मल कोई मॉइस्चराइज़र यूज़ कर लेते हो, जैसा मैं ये यूज़ करता हूँ मॉइस्चराइज़र फेस वॉश यूज़ करने के बाद, तो आपका काम हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आपका मॉइस्चर आप वापस से रिटेन कर लोगे। लेकिन आप इसको पिंपल के लिए कर रहे हो तो इतना ज़्यादा ये इफेक्टिव नहीं होगा। हाँ, इसमें एक खास मैं बता देता हूँ कि इन्होंने पैराबेन्स यूज़ नहीं किया है। पैराबेन्स एक्चुअली क्या होता है, ये एक टाइप का प्रिजर्वेटिव है। मतलब अंदर का जो कंटेंट आपको लग रहा है जेल वेल, वो उसको प्रिजर्व करता है, उसको बहुत देर तक के मतलब बरकरार रखता है, तो ख़राब नहीं होने देता। इसकी वजह से इनके एक्सपायरी डेट ऐसे 2-2 3-3 साल के रहते हैं। और पिथलेट्स जो रहता है वो एक्चुअली एक मटेरियल जो कि प्लास्टिक में यूज़ होता है। ये जो इसका जो प्लास्टिक यूज़ हुआ, तो इसको ड्यूरेबल बहुत ज़्यादा टफ बनाने के लिए ये लोग पिथलेट्स नाम का एक केमिकल यूज़ करते हैं। तो जिसकी वजह से क्या होता है, प्लास्टिक ड्यूरेबल तो हो जाता है, लेकिन वो ना खाने की चीज़ में अगर यूज़ करते हैं तो वो लीक होता रहता है कंटिन्यू, तो वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो जाता है। तो इसमें मतलब अगर पिथलेट्स यूज़ करते हैं तो इसमें कंटिन्यू लीक होता रहता है, इसलिए इन्होंने दोनों चीज़ें इसमें यूज़ नहीं की है। और इन्होंने बोला कि नीम और टर्मरिक, अगर मैं पीछे, इसलिए मैं आपको पहले हमेशा, मैं जब भी कॉस्मेटिक्स या कोई भी खाने की चीज़ की मैं रिव्यू करता हूँ तो मैं आपको बताता हूँ कि आपने इसकी खूबसूरती पे ना देखते हुए हमेशा आपने इसके इंग्रेडिएंट्स पे देखना चाहिए कि क्या है, क्योंकि हर कोई बेचने के लिए इसको खूबसूरत बना देता है, हमको बेवकूफ़ बनाने के लिए। देखना, ब्रेड के जो मैदे के ब्रेड रहते हैं, ब्राउन ब्रेड बोलते हैं इसको, उसमें पूरा का पूरा मैदा रहता है और बोलते हैं कि व्हीट के ब्रेड है, तो वैसा बेवकूफ़ बनाते हैं बिस्किट वगैरह में भी। तो खैर वो तो खाने की बात थी। लेकिन इसमें मैं आपको बता दूं कि इसके अगर इंग्रेडिएंट्स पे देखें तो इन्होंने जो यूज़ किया है अज़ाडिरेक्टा इंडिका, इसको, ये एक बॉटेनिकल नेम है नीम का। नीम को अज़ाडिरेक्टा इंडिका बोलते हैं बॉटेनिकल लैंग्वेज में। और इन्होंने करक्यूमा लॉन्गा, ये इसको बोलते हैं हल्दी को, ठीक है, हरिद्रा, ठीक है। ये 2 चीज़ें इन्होंने यूज़ किया है, और इन्होंने मतलब मेनली ये 2 चीज़ें यूज़ किया है। और अदर इंग्रेडिएंट्स में इन्होंने ये केमिकल यूज़ किया है फेनॉक्सी इथेनॉल और मिथिल क्लोरो आइसोथायाजोलिनॉन और मिथिल आइसोथायाजोलिनॉन। तो ये इन्होंने केमिकल यूज़ किया है। ये केमिकल एक्चुअली डालना ज़रूरी रहता है, क्योंकि उसकी वजह से टेक्सचर इसका बरकरार रहता है। नहीं तो क्या होगा कि ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा, एक्सपायरी डेट इतनी ज़्यादा आ नहीं पाती है इसकी। तो ये सब इनको, क्योंकि कमर्शियल प्रोडक्ट है और इनको बहुत ज़्यादा दिनों तक इसको रखना है, सालों तक रखना है, तो इसलिए ये लोग डालती है इसमें, ये ज़रूरी रहता है इनके लिए, ठीक है। तो आपको प्योर कहीं नहीं मिलेगा। अगर आपको प्योर यूज़ करना है तो डायरेक्ट नीम यूज़ कीजिए। नीम का पत्ता को ऐसे घिस के आप बहुत सारे उसमें हल्दी चंदन वगैरह डाल के, बहुत सारी चीज़ें उसमें डाल के, आपका खुद का पेस्ट बना के आप उसको एज अ मॉइस्चराइज़र या फिर एज अ फेस वॉश आपको यूज़ कर सकते हो। लेकिन आपको अगर कोई रेडीमेड प्रोडक्ट्स यूज़ करना है तो फिर आपको इस पे ही रिलाई करना पड़ेगा। तो ये मैं बहुत सालों से यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लाइट वेट है। इसमें मतलब लाइट वेट मतलब स्किन पर लाइट वेट है, तो इसमें कोई ज़्यादा ऐसा हार्मफुल नहीं है, नीम वगैरह है। और इससे दरअसल ये भी वो फ़ायदा हुआ है कि मेरे को इससे कोई दूसरा नुकसान नहीं हो। यूजुअली मैं दूसरे जब भी यूज़ करता हूँ तो उससे कुछ ना कुछ होता है, सेंसिटिविटी, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है। यही एक ऐसा फेस वॉश रहा है कि जिससे मेरे को कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। और आपको भी ऐसा ही हुआ होगा कि आपको भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। तो ये थी इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने दे दिया इसमें। इसकी प्राइस तो आपको पता होगा, उन्होंने इसे बताया कि ₹1 50 ml में मिलता है, टोटल ₹150 का है, लेकिन ये सस्ता है एक्चुअली ₹135 का। मतलब इसके कॉम्बो पैक्स भी रहते हैं ऑनलाइन जब मैं लेता हूँ तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। एक बार आप लिंक डिस्क्रिप्शन की जो मेरी लिंक है वीडियो की वो चेक कर लेना, ताकि आपको ऑफर्स वगैरह के बारे में पता चल जाए। अगर अवेलेबल है अमेजोन पे तो मैं सब वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो ये था इसका रिव्यू। नया पैक आपको लेना ही चाहिए ये वाला। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।